गरीब बहू की पानी पूरी खेती। हमने कर दिखाया, मैंने सारे गोलगप्पे आखिर यहाँ लगा ही दिए। हाँ बिल्कुल, अब तुम देखना सबको ये कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मेहनत का फल तो मिलता ही है। भाभी, आपने पानी पूरी का सेटअप बहुत अच्छा किया है, सभी खुद गोलगप्पे लेकर खा रहे हैं। आखिर प्रीति ने पानी पूरी के साथ क्या किया, जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। प्रीति अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रही थी। चलिए बाबा, मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया। हाँ बेटा, तुमने तो खेत का सारा काम खत्म कर दिया। अगर तुम ना आती तो मैं अकेला नहीं कर पाता। तुम सच में बहुत ही मेहनती लड़की हो। खेत का काम खत्म करने के बाद दोनों घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें प्रीति की सहेली नेहा मिलती है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो पानी पूरी खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? पानी पूरी का नाम सुनते ही प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं भला कभी पानी पूरी के लिए मना कर सकती हूँ? प्रीति अपनी सहेली नेहा के साथ पानी पूरी खाने चली जाती है। दोनों रास्ते में जाते हुए भी पानी पूरी की ही बात कर रहे थे। अरे बस कर, समझ गई मैं कि तू कितनी एक्साइटेड हो रही है पानी पूरी खाने के लिए। अरे तो पानी पूरी मुझे पसंद ही इतनी ज्यादा कि बस क्या बताऊं तुझे। दोनों पानी पूरी के ठेले पर पहुंचती हैं। भैया एकदम चटपटी और खट्टी मीठी पानी पूरी लगा दो। ठीक है, अभी देता हूँ। वो आदमी एक के बाद एक प्रीति और नेहा को पानी पूरी दे रहा था और दोनों ही बड़े मजे से चटकारे लेकर पानी पूरी खा रही थी। मजा ही आ गया, बड़ी ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। दोनों पानी पूरी खाती हैं और उसके बाद घर वापस आ जाती हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। महेंद्र ने प्रीति के लिए रोहन के साथ रिश्ता फिक्स किया था और अब कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। कितनी जल्दी हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। अब कुछ ही दिनों में अपने घर चली जाएगी। सच में बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। चलो बाकी तैयारी करते हैं। घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। इस तरह शादी का दिन आ जाता और रोहन के साथ 7 फेरे लेने के बाद प्रीति अपने ससुराल में विदा हो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई थी। प्रीति सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई की रस्म है, बताइए आज आप हमें खाने में क्या बनाकर खिलाएंगी? जो आप कहें मैं तो वही बना दूंगी। वहाँ पर रसोई में सारा सामान रखा है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम हमारे लिए बना सकती हो। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सबके लिए पहले तो मीठे में हलवा बनाती है। उसके बाद सभी को हलवा खाने के लिए परोसा जाता है। सबको हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है। हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। बिल्कुल, हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। सच में बहू ने तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ बिल्कुल, हलवा तो सच में बहुत अच्छा है। अब बेटा एक काम करो, मेरा तो पूरी खाने का मन करे, तुम हमारे लिए पूरी ही बना दो। जी ठीक है मम्मी जी। प्रीति सबके लिए सब्जी पूरी बनाती है। पहले वो आलू को अच्छे से उबाल लेती है और उसके बाद उन्हें छीलना शुरू करती है। आलू छीलने के बाद वो टमाटर, प्याज, मिर्च सब काटना शुरू करती है। उसके बाद वह सारे मिर्च मसाले का छौंक लगाने के बाद उसे पकने के लिए रख देती है और आटा गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथने के बाद एक कढ़ाई में तेल पकाकर उसमें वो गर्मा गर्म पूरियां तलना शुरू करती है। सारा खाना तैयार करने के बाद वो सबको गर्मा गर्म खाना परोसती है और सब खाना खाना शुरू करते हैं। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। सच में बहू तू तो अन्नपूर्णा है। हाँ सच में, खाना खाकर मजा आ गया। इस तरह सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम पर जाते हैं। उसके बाद प्रीति घर का बाकी काम करती है। अब शादी के बाद तो प्रीति को ससुराल में सब कुछ नया लग रहा था और घर का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति लंच लेकर अपने पति के पास खेत में जाती है। अरे तुम आ गई? नहीं जी, अभी कहाँ, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ। अभी तो आने में मुझे जरा समय लगेगा। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो लगता है कि मेरे सामने कोई प्यारा सा भूत खड़ा है। कोई बात नहीं, तब तक हम इसी भूत से बात कर लेते हैं। क्या कहा आपने? मुझे भूत का? यानी आपको मैं भूत जैसी लगती हूँ? भला अपनी पत्नी को भी कोई ऐसे कह सकता है? प्रीति को नाराज होता देख रोहन परेशान हो जाता है और उसे मनाते हुए कहता है, अरे बाबा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो तो जरा, आप तो कितने सीरियस हो गए। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। उसके बाद दोनों थोड़ी देर खेत का काम करते हैं और जब खेत का काम खत्म हो जाता है तो दोनों वहां पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी प्रीति की नजर सामने वाले खेत पर एक महिला पर जाती है, जिसे देखकर प्रीति पहचान जाती है कि वो उनकी पड़ोसन है। तब प्रीति उस औरत को देखकर हवा में हाथ उठाकर जोर से हाथ हिलाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर शर्मा, कैसी हैं आप? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती और वहां से गुस्से में चली जाती है। देखो तो जरा, आजकल लोगों में कितना ज्यादा एटीट्यूड होता है। उसके बाद प्रीति घर वापस आ जाती। समय बीत रहा था और दिन गुजर रहे थे। तब एक दिन प्रीति घर का काम कर रही थी। प्रीति बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, लेकिन हर जगह मुझे पानी पूरी नजर आ रही। कितने दिन हो गए जब से ससुराल में आई हूँ, तब से पानी पूरी खाया तक नहीं है। काश मुझे पानी पूरी खाने को मिल जाए।
प्रीति का पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, लेकिन ससुराल में वो किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। इसीलिए शाम को जब रोहन आता है और सब खाना खाते हैं, बेटा इस बार लग रहा है कि फसल थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रही है, हमें थोड़ा ध्यान देना होगा वरना घर खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हिसाब किताब के बारे में बाद में बात कर लेना। अभी शांति से बैठकर पहले खाना खा लो, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। सभी खाना खा लेते हैं और जब प्रीति बाहर आंगन में रात के खाने के बर्तन धो रही थी तब पीछे पीछे रोहन आता है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? लगता है आप मेरे लिए चूड़ी लेकर आए होंगे। अरे तुमने ऐसे कैसे बिल्कुल सही बता दिया। देखा, मैं जादूगर हूँ, मुझे सब पता चल जाता है, मुझसे कोई बात नहीं छुप सकती। प्रीति की इस बात पर रोहन हंसते हुए उसे चूड़ी दिखाता है और प्रीति को चूड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर से प्रीति का मुंह उतर जाता है, जिसे देखकर रोहन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। क्या हुआ, तुम्हें चूड़ी पसंद नहीं आई क्या? मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो। सच कहूँ तो मेरा बहुत दिनों से पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं पानी पूरी नहीं खा पा रही। मैं अपने मायके में हर रोज पानी पूरी खाती थी, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। आज सुबह से बहुत मन कर रहा था पानी पूरी खाने का। क्या आप प्लीज कल मेरे लिए पानी पूरी ला सकते हैं? अरे इसमें भी भला कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारा जब जो मन करे तुम उसे बेझिझक मुझे बता सकती हो। प्रीति के बर्तन भी साफ हो जाते हैं और जब प्रीति घर के अंदर बर्तन रखती है तब रोहन रिया से कहकर प्रीति को बाहर लेकर जाता है और साइकिल पर बैठकर प्रीति को भी पीछे बैठने के लिए कहता है। अब इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठो तो, मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन अब तो बहुत रात हो गई है। अरे चिंता मत करो, अभी तो बस रात के 8:30 बजे हैं, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। प्रीति रोहन के साथ साइकिल पर बैठती है तभी किसी औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। आपने सुना? मुझे एक चीख सुनाई दी। तुम्हारा वहम होगा, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों अंधेरी रात में तारों की छांव में साइकिल पर सवार होकर थोड़ा दूर जाते हैं। वहां पर एक रेस्टोरेंट के बाहर पानी पूरी वाला होता है और दोनों वहां पर पानी पूरी खाने लगते हैं। पानी पूरी खाते ही प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से झूमते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, पानी पूरी खाकर तो कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद जाकर पानी पूरी खा रही हूँ मैं। अरे तुम्हें खुशी हुई? मुझे ये देखकर और खुशी हो रही है। उसके बाद दोनों मजे से पानी पूरी खाते हैं और रोहन रिया के लिए पानी पूरी पैक करवाकर घर वापस आ जाता है। वाह भैया, थैंक यू सो मच। अगले दिन प्रीति घर का बाकी काम करती है और उसके बाद वो दुकान पर राशन लेने जाती है, जहां पर उसके सामने वाली पड़ोसन पायल भी आई थी, जिसे देखकर प्रीति मन में सोचती है, ये तो वही खड़ूस पड़ोसन है जिससे मैं उस दिन खेत पर बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन इसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात नहीं करने वाली। इस तरह प्रीति उस पड़ोसन को इग्नोर करने की कोशिश करती है और दुकानदार से कहती है, भैया मुझे 3 किलो चावल और 2 किलो सरसों का तेल दे दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। दुकानदार प्रीति का सामान तौल रहा था, तभी वो पड़ोसन भी कहती है, भैया मुझे भी जरा 1 किलो चावल दे दो। बहन जी, आपका पीछे का हिसाब जरा रहता है, भैया से कहना कि क्लियर कर दे। ठीक है, मैं कह दूंगी। इसी बीच प्रीति नोटिस करती है कि पायल के हाथ में कुछ निशान थे, जिसे देखकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है। उस समय तो प्रीति कुछ नहीं कहती और सामान लेकर जब वो उसके पीछे जा रही थी तब प्रीति पायल को रोकते हुए कहती है, हेलो जी, आप हमारी पड़ोसन है ना? हमारे घर के बगल में ही रहती हैं। जी हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, अगर आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए। उस दिन जब हम खेत में थे तो मैंने आपको आवाज लगाई तो आपने मुझे देखकर मुझे इतनी बेरुखी से इग्नोर क्यों कर दिया था? अच्छा, लेकिन मैं मिसेस शर्मा नहीं हूँ, मुझे लगा आप मिसेस शर्मा को बोल रही हैं। मिसेस शर्मा तो मेरे घर के बगल में रहती हैं। तब प्रीति को एहसास होता है कि उसे गलतफहमी हुई है और उसने पायल को गलत समझा। ओह माफ करना, मैंने आपको जरा गलत समझा। कोई बात नहीं, मेरा नाम पायल है, आप मुझे पायल कहकर बुला सकती हैं। इस तरह दोनों बातें करती हुई अपने घर आ जाती हैं। और अच्छा बेटा, आज खाने में क्या बनाने वाली है? मैं तो सोच रही थी कि आज कढ़ी चावल बना देती हूँ। नहीं भाभी, मेरा कढ़ी चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आज। क्या आप मेरे लिए आज बढ़िया सा आलू का पराठा बना सकती है, एकदम तीखे वाला? मेरा आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, अभी बना देती हूँ। उसके बाद प्रीति आलू के पराठे बनाने की तैयारी शुरू करती है। सबसे पहले वह कुकर में आलू धोकर आलू उबलने के लिए चूल्हे पर रख देती है। जब 2-3 सीटी आने के बाद आलू अच्छे से उबल जाते हैं तो उन्हें मिलाकर वो उन्हें छीलना शुरू करती है। मैं थोड़े एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और आज पायल को भी आलू के पराठे देकर आऊंगी। उसके बाद वो आलू को अच्छे से क्रश करके उसके अंदर सारे मिर्च मसाले डालकर उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती है। उसके बाद वह आटे की लोई बनाकर उसके अंदर आलू के मसाले की फिलिंग करके उसे बेलना शुरू करती है, जिसके बाद वह गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। सभी गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं।
आलू के पराठे खाकर तो सच में मजा आ गया। हाँ सच में आलू के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ भाभी, आपने तो आलू के पराठे बनाकर सच में कमाल कर दिया। इस तरह सभी को आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और उसके बाद प्रीति कुछ पराठे पायल के घर ले जाने के लिए पैक करती है। वहीं दूसरी तरफ पायल के घर में। तुझे मैं बताता हूँ, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, अगर हम दुकानदार के पैसे नहीं देंगे तो वो आगे से हमें राशन नहीं देगा। एक तो आप कहीं पैसे कमाते नहीं और जितने पैसे आते हैं सारे नशे में उड़ा देते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो खाने को दाना कैसे होगा। बड़ी मुश्किल से आज चावल लेकर आई हूँ। चुप कर। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा। आखिर तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? लगता है तुझे सबक सिखाना होगा। पवन पायल को पीटता है और ऐसा करने के बाद गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सब प्रीति अपनी आंखों से देखती है, जिसके बाद उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे पायल के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अंदर जाकर पायल को संभालती है। पायल, ये सब क्या हो रहा था? पायल रोते हुए अपना सारा दुख दर्द बताती है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। इन्हें बहुत बुरी पीने की आदत लग गई है, जिसकी वजह से घर में बहुत कलेश होता है और इनका जब मन करता है तब मेरे ऊपर हाथ उठा देते हैं। अब तो इनका काम धंधे में भी मन नहीं लगता है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा, इसीलिए तुम्हारे हाथ पर इतने निशान थे। कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। लो, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाई हूँ, तुम खाना खा लो। इस तरह प्रीति पायल का साथ देने की कोशिश करती है। उसके बाद पायल आलू के पराठे खाती है। इस तरह प्रीति और पायल की भी दोस्ती हो जाती है और अब वो दोनों अक्सर साथ ही रहती थी। एक दिन प्रीति पायल को पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर जा रही थी। चलो हम दोनों मिलकर पानी पूरी खाते हैं। तुम्हें पता है मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। मैं तो पानी पूरी खाए बिना रह ही नहीं सकती। सच कहूँ तो पानी पूरी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पिछले कितने समय से मैंने पानी पूरी खाई भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हम दोनों पानी पूरी खाते हैं। अच्छा प्रीति, क्या तुम्हें गजरे का भी शौक है? तुमने बहुत सुंदर गजरा लगाया है, कहाँ से लिया? नहीं, मैंने गजरा खुद नहीं लिया। मेरे पति मेरे लिए अक्सर गजरा लेकर आते हैं। वो कभी मेरे लिए झुमके लाते हैं, तो कभी फूल, तो कभी चूड़ियाँ। उन्होंने ही मुझे कहा कि अगर मेरा जब भी कुछ खाने का दिल करे तो मैं जाकर खा सकती हूँ, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा पानी पूरी पसंद है। इस तरह दोनों बातें करते हुए एक ठेले वाले के पास पहुंचती हैं और वहां पर पानी पूरी खाना शुरू करती हैं। पानी पूरी खाते ही प्रीति तो खुशी से झूम उठती है। लाजवाब पानी पूरी जैसा स्वाद तो किसी और चीज में हो ही नहीं सकता। सच में मुझे भी पानी पूरी खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब से जब भी हमारा पानी पूरी खाने का दिल करेगा हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरा पति कैसा है, जब भी घर पर होता है मुझे तो घर से बाहर कदम तक नहीं रखने देता। तुमने सही कहा, शुक्र है कि मेरा पति ऐसा नहीं है। अब इस तरह दोनों अपनी जिंदगी की बातें एक दूसरे को शेयर करने लगी थी। पायल अपनी जिंदगी के बारे में प्रीति को बताती है और प्रीति अपनी जिंदगी के बारे में पायल को। प्रीति अक्सर जैसा बताती थी पायल भी अपनी जिंदगी में वैसा ही चाहती थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। एक दिन उसके पति ने बहुत खतरनाक कलेश कर दिया था और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। सामान इधर उधर फेंकने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर मैं खाना कहाँ से दे सकती हूँ? मैं खाना कैसे बनाऊं? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और दुकानदार ने भी अब तो उधार देने से मना कर दिया है। अगर खाना खाना है तो उसके लिए पैसे तो कमाने ही होंगे। ए चुप, तेरा रेडियो फिर से शुरू हो गया। तू मुझे फिर से समझाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का कलेश तो पायल की जिंदगी में अब आम हो गया था, जो कि अब हर रोज ही होता था, लेकिन पायल करती भी तो क्या। कुछ दिन बाद प्रीति के घर में जब रोहन हिसाब किताब कर रहा था। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बस क्या बताऊं, इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा सा घाटा हुआ है। समझ नहीं आ रहा इतनी महंगाई के जमाने में सब कैसे होगा। मैं कह रही थी कि हमारे गांव में पानी पूरी वाला अच्छे खासे पैसे कमा लेता होगा। क्यों ना मैं भी पानी पूरी का ठेला लगा दूं, फिर हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी और कुछ पैसे जोड़ सकेंगे। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जी पतिदेव, मैं जानती हूँ कि आप सब संभाल लेंगे, लेकिन इतना महंगाई का जमाना है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। वैसे भी आजकल सब लड़कियां कमाती हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहा, मैं बस तुम्हें परेशान होते हुए देख नहीं सकता। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इस बारे में हम जरूर सोचेंगे। अब शाम को प्रीति जब पायल के साथ पानी पूरी खाने जा रही थी, तब पायल अपना सारा हाल प्रीति के सामने बयां करती है। तुम ही बताओ, घर में अनाज कहाँ से आएगा? उन्होंने अब काम करना तक छोड़ दिया है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना गांव में पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचना शुरू कर दूं। मुझे पानी पूरी अच्छी बनानी आती है और उसकी चटनी भी अच्छी बन सकती है। तुम्हें पता है, मैं भी आज सुबह यही बात करी थी। मैंने भी सोचा कि मैं भी पानी पूरी बेचना शुरू कर देती हूँ। चलो हम साथ मिलकर करते हैं। अब ये बात सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है। एक तो पहले से ही इसकी जिंदगी इतनी बेहतर है और अब ऊपर से मैं कुछ करना चाहती हूँ तो इसे भी वही करना है।
पहले ही मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबत है और ये और मुसीबत बढ़ाना चाहती है। उस समय तो पायल कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग जरूर लग जाती है। दोनों पानी पूरी खा रही थी, तभी एक साइकिल पर छोटा